हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे कि परमेश्वर आज हमारे जीवनों में क्या कहना चाहता है और क्या करना चाहता है। आज संसार में देखे बहुत सी भीड़ें हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत थोड़े लोग स्वर्ग के लिए उठाए जाएंगे और चुनिंदा लोग उठाए जाएंगे, और परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत थोड़े से ही लोग स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं। आज लेकिन हम संसार में देखते हैं लोग भीड़ लगी हुई है कि नहीं। और बाइबल का प्रचार जो है परमेश्वर का है, छुटकारे का है, मुक्ति का है कि नहीं। इंसान को एक अच्छे जीवन की तरफ लेकर जाने के लिए है, लेकिन आज संसार में लोग क्या कर रहे हैं, चंगाई के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चंगाई है बाइबल में, परमेश्वर चंगा करता है, लेकिन एक प्रचार का माध्यम चंगाई नहीं है। चंगाई से हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हमारा छुटकारे से बदलेगा। और जितना ये चंगाई का प्रचार करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, ये झूठे भविष्यद्वक्ता ठहरते हैं। क्यों कि परमेश्वर का वचन जो हमसे क्या कहता है कि जाओ सारे जगत पे प्रचार करो और मेरे चेले बनाओ, मेरी बातें मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आज हमें सर्वदा के लिए छुटकारा चाहिए कि नहीं। विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह और चमत्कार होंगे, लेकिन आज कुछ सेवक लोग संसार में क्या कर रहे हैं कि चंगाई के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, वचन हमें चेतावनी देता है। हम वचन के अनुसार पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हम लोग निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 7 अध्याय, उसकी हम 15 से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवनों में कौन सा वचन बताना चाहता है। पढ़िए। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और क्या कहता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या करो, सावधान रहो, सावधान रहो। आज चंगाई के नाम पर झूठे भविष्यद्वक्ता काम करते हैं कि नहीं। आज वो पूरी तरह से उनका एक ही टारगेट है, और पंजाब में एक व्यक्ति चंगाई के नाम पे प्रचार करने के लिए उठा था, लेकिन आज हर व्यक्ति चंगाई का प्रचार ले लो कि नहीं। आज वहां भी देखो जी, आज हमारी वहां पे चंगाई सभा है, आज वहां हमारी बिहार में चंगाई सभा है, आज हमारी वहां पे चंगाई सभा है, लेकिन यीशु की सभा कब होगी, यीशु की सभा कब होगी, यीशु का प्रचार कब होगा। लेकिन क्या है, आज हमारी चंगाई सभा वहां पर है कि नहीं, कि नहीं। फलाने प्रॉफिट के आत्मिक पिता आ रहे हैं कि नहीं। क्या हो जाती है, अफ्रीका की और गंदी आत्माएं जो हैं हमारे पंजाब में 5-6 पास्टरों के अंदर ऐसे काम कर रही हैं, बहुत तेजी से काम कर रही हैं कि नहीं। और कहते हैं कि नहीं परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो कि नहीं। झूठे भविष्यद्वक्ता आपको अपने चर्चों में स्वर्ग दिखा देंगे, नरक दिखा देंगे और सब कुछ कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ना उन्होंने स्वर्ग जाना है और ना नरक में जाना है, क्योंकि उन्होंने संसार में रहना है और संसार की वस्तुओं का लालच देते हैं वो कि नहीं। वो संसार के लिए काम करते हैं कि आपकी फैक्ट्री मिलेगी, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा, लेकिन बाइबल का परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको छुटकारा मिलेगा, शिफा मिलेगी, चंगाई मिलेगी और मुक्ति मिलेगी कि नहीं। सर्वदा का जीवन देने के लिए यीशु मसीह हमसे कहता है। लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ता क्या करते हैं कि आपके घरों में आएंगे, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, चर्चों में आएंगे, अपनी टीमों को भेजेंगे और लालच की वस्तुओं की बातें करेंगे कि हमारे पिताजी ये देते हैं, हमारे पापा जी ये देते हैं, हमारे पापा जी वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं कि नहीं। ये लालच देंगे, चंगाई का नाम लालच देंगे कि आपकी पेट की वस्तुओं की जो जरूरत है उसका लालच देंगे, आपको घर का लालच देंगे, आपको गाड़ियां का लालच देंगे, आपको राशन का लालच देंगे, और सरकारों पे क्या करेंगे, दबाव बनाएंगे कि नहीं। लेकिन परमेश्वर पे दबाव नहीं बन सकता है। सरकारें डर सकती हैं कि नहीं,
मसीह कौम के विषय लोग डर सकते हैं, लीडर लोग डर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन दलेर लोगों के लिए है। परमेश्वर का वचन इन बाइबल में लिखा गया है झूठे भविष्यद्वारों के लिए, तो हमें उसका प्रचार भी करना बहुत जरूरी है। जब आज देखते हैं कि महीने का पहला इतवार चल रहा है, तो जगह जगह लोग अपने अपने चर्चों में क्या कर रहे हैं, प्रभु भोज मना रहे हैं। हम भी प्रभु भोज मना रहे हैं, लेकिन क्या है, प्रभु भोज में वो लोग क्या करेंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता कभी पैर धोने की रस्म को नहीं करेंगे कि नहीं। झूठे भविष्यद्वक्ता पैर धोने की रस्म को नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर है सिर्फ हमारे छोटे लोगों को गुमराह करके लालच देकर अपने पास लाना कि नहीं। उनका मकसद उनका जीवन बदले ना बदले, उनको अपनी बढ़ोतरी चाहिए, संसार में अपना नाम चाहिए, और संसार में जो उनकी अपनी एक छाप होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि नहीं, जो उसके साथ रोटी नहीं तोड़ता है, जो उसके साथ पैर धोने की रस्म नहीं करता, उसका कुछ भी साझा नहीं है, कुछ भी साझा नहीं है। बाइबल तो का वचन बताता है, लेकिन झूठे मसीह कभी भी पैर नहीं धोने की रस्म को करेंगे। वो बहाने बना देंगे कि हमारे पास लाखों की भीड़ है, फलाने की भीड़ है, और क्या है कि उनको हम कैसे करते हैं इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ता क्या करेंगे, वो दूसरे लोगों की तरह उस रोटियों को क्या करेंगे, वो छोटे छोटे प्यालों को बना देंगे, और एक प्याले में कभी भी आपको शेयर नहीं करेंगे कि नहीं, प्याले में नहीं पिएंगे, एक प्याले से कभी आपको नहीं पिलाएंगे। झूठे मसीह को उनकी पहचान है, और पैर धोने के नहीं, कभी भी आपके पैर धोने की रस्मों को नहीं करेंगे। बाइबल के किसी चीजों को वो मानते नहीं है, हर वक्त तैयार रहेंगे कि बाइबल के वचनों की और बाइबल की कैसे बेअदबी करें कि नहीं। क्योंकि उनका मकसद अपने नाम को बढ़ाना, अपने उस चीज़ों को बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं। उनका कहना का मतलब है कि संसार को हम क्या देने आए हैं, बंगला देने आए हैं, गाड़ी देने आए हैं, और क्या कुछ नहीं देने के लिए आए हैं। वो लालच का प्रचार करते हैं कि नहीं। और सच्चे होकर अगर वो झूठे हैं, इसलिए वो कभी डिबेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे लोग डिबेट कर सकते हैं। यीशु ने सामना किया, उससे पूछा क्या तुम यहूदियों का राजा है। वो कहता आप ही तो कहते हैं, लेकिन उन्होंने सामना किया। लेकिन ये झूठे जितने भी भविष्यद्वक्ता हैं, और ये कभी भी सामना नहीं करेंगे, ये कभी डिबेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास सच नहीं है कि नहीं। बाइबल बताती है, आगे हम जब वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता, पढ़िए आगे। परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं, अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके लालच देने वालों फलों से पहचान जाओगे कि वो लालच देते हैं। आपको गाड़ी लेकर दे देंगे, आपको बंगला लेकर दे देंगे, आपको घर बनाकर दे देंगे। यीशु ने ये नहीं कहा, यीशु ने ये कहा है कि गरीब लोगों की मदद करो, अपाहिज लोगों की मदद करो, विधवाओं की मदद करो, लेकिन इसको अपना प्रोफेशन न बनाओ, इसको अपना वो क्या बोलते हैं, उसका अपना मुद्दा मत बनाओ। लेकिन कुछ लोगों ने अपने चर्च का प्रचार करने का मुद्दा ही ये बना दिया है कि नहीं। वो बाइबल बताती उस कामों की तूड़ी न फूको, अगर इस हाथ से करो तो इस हाथ को भी न पता लगना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, लालच देते हैं, तूड़ी फूकते हैं। आज सरकारें भी और हमारा मीडिया भी इनकी गलतियों के कारण आज साबित करता है कि ये झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। आगे बढ़िए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से, अंगूर के उटकोरों से अंजीर तोड़ते हैं? और क्या अंजीर तोड़ते हैं अंगूरों के गुच्छे से? क्या अंजीर के पेड़ से अंजीर ही तोड़ी जाएगी? झाड़ियों से अंगूर या उटकोरों से अंजीर तोड़ते हैं। और क्या कर देते हैं, अंगूर तोड़ते हैं, झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं। आगे पढ़िए।
इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है अच्छा पेड़ एक फल अच्छा लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। निकम्मा पेड़ क्या है, बुरा फल लाता है। वो क्या कहेगा, कपटी कहेगा, वो बेचारी कहेगा कि नहीं, वो जो मुंह में आएगा वो बोल देगा कि नहीं, एक नए नए आपको वर्ड सिखाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाने की बात होगी तो उन चीजों की वो बात नहीं करेगा। वो कहेगा कि आज मैंने ये किया है। वो हमेशा अपनी बड़ाई की बातें करेगा। जो भी बातें होगी अपनी बढ़ोतरी की, अपनी बढ़ाई की बातें करेगा। और क्या करेगा, वो अपने कामों की तूड़ी फूकेगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है, वो अपने कामों की तूड़ी मत फूक। आगे, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और निकम्मा पेड़ क्या हो जाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। वो बुरे फल लाते हैं। आज मीडिया वाले भी इन चीजों को दिखाना चाहते हैं कि कौन से बुरे फल हैं, लेकिन अच्छे फल कौन थे, साधु सुंदर सिंह लोग थे कि नहीं, जिन्होंने पंजाब में प्रचार किया है। वो दूर दूर तक उन्होंने हर जगह पे देश विदेशों में जाकर प्रचार किया। वो अच्छे फल थे कि नहीं, उन्होंने कोई लालच नहीं दिया, उन्होंने कोई ऐसी चीजें नहीं बनाई। वो भी तो पंजाब के व्यक्ति थे कि नहीं, उन्होंने तो पंजाब का पानी पिया था, उन्होंने भी मसीह की बाइबल का प्रचार किया था कि नहीं, मसीह की बाइबल का प्रचार किया था। लेकिन उन्होंने कोई लालच का प्रचार नहीं किया था। लेकिन आज हमारे जो भी लोग, ये लोग क्या है जाते हैं, लालच का प्रचार करते हैं और फिर कहते हैं कोई को बोल देता है तो फिर उनके लिए इनके पास क्या हो जाता है, ऑप्शन कुछ नहीं होता है, पर्चे कराओ जी, नोटिस भेजो। क्योंकि यीशु का वचन ही नहीं है। यीशु ने कहा अपने अपराधियों को भी क्षमा करना, क्योंकि शैतान के पास क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है। यीशु के पास क्षमा करने का अधिकार है। इसीलिए यीशु ने कहा जाओ अपने बैरियों को भी क्या करो, क्षमा करो कि नहीं। आखिरी क्रूस पे लटके हुए भी यीशु ने कहा कि पिता ये नहीं जानते ये क्या करते हैं कि नहीं। हमें क्या करना चाहिए कि अपनी आँख का भी लट्ठा देखना चाहिए, क्योंकि बाइबल का, परमेश्वर का वचन हमसे आज ये प्रचार करने का इसीलिए वचन लिखा गया है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। और लोग कहते हैं कि दोष मत लगाओ, तुम जलते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन भी हमसे कहता है, प्रचार करने के लिए कहता है। अगर वचन में हर एक बाइबल ही एक धर्मशास्त्र पुस्तक है जिसमें अच्छा भी लिखा है, बुरा भी लिखा, जिसने जो किया उसके बारे वो लिखा है कि नहीं, कि नहीं। मूसा क्या था, इब्राहिम क्या था, यूसुफ क्या था, याकूब क्या था, ये सभी लोगों के बारे क्या है लिखा हुआ। ये क्या थे कि नहीं। जो साउल था वो बाद में पालूस बना कि नहीं, उसके जीवन के बारे लिखा कि नहीं। और यहाँ पर हम पतरस ने 3 बार इनकार किया, वो भी बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं। जिसने वो विचार किया है दाऊद के द्वारा हुआ और उसके द्वारा भी लिखा हुआ है। और अगर उसमें चिन्ह चमत्कार हुए हैं तो वो भी बाइबल में लिखा है कि नहीं। अगर नमक का खंभा भी कोई औरत बनी है तो वो भी बाइबल में लिखा है। उसने सूरज चांद तारों पेड़ पौधों पर जो जीवजंतुओं को रेंगने वाले कीड़े से आकाश और धरती पृथ्वी को बनाया, वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। 1000 वर्ष के लिए शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। हम करते क्या है कि नहीं, हम बाइबल को पढ़ते नहीं है। हम लोगों को एक ऐसी गंदी आत्माएं अफ्रीका की आ गई हैं जो हमारे देश में क्या दुनिया में फैल रही हैं। और वो तो इस्राएल का प्रचार छोड़कर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अफ्रीका का प्रचार कर रहे हैं हम लोग कि नहीं। वो चंगाई सभाएं। और यीशु ने क्या कहा था, मुक्ति का प्रचार करना है, छुटकारे का प्रचार करना है और मेरी रूहों को क्या है, बचाने का प्रचार करना है। लेकिन हम लोग किस तरफ लगे हुए हैं कि नहीं। चंगाई सभा आज वहां पर है, चंगाई सभा आज वहां पर है, चंगाई सभा आज वहां पर है कि नहीं। यीशु की सभा कब होगी कि नहीं, ये कोई नहीं बताता है। आज एक पास्टर ने गलती की, उस पास्टर की वजह से आज हजारों पास्टर गलतियां कर रहे हैं कि नहीं। आज वो पास्टर बदलने सुधरने की बजाय और लोग बिगड़ते चले जा रहे हैं कि नहीं। आज एक लोगों को कॉपी किया जा रहा है कि नहीं। आज अच्छे पास्टर मैंने देखे हैं, अच्छे विश्वों को देखा है,
जो विश्व बने हुए हैं, लेकिन आज विश्व वो खुद गलतियां कर रहे हैं कि नहीं। वो खुद इतनी इतनी भयानक गलतियां कर रहे हैं कि वो कहते हैं आज वहाँ चंगाई सभा है, आज चमत्कार मीटिंग है, ये यीशु का कहाँ प्रचार है कि नहीं। क्योंकि बाइबल बताती बहुत से थोड़े लोग स्वर्ग को उठा लिए जाएंगे, बहुत चुनिंदा लोग कि नहीं। आज भीड़ की भीड़ आप देख रहे हैं तो क्या है, ये सच्चे मसीही लोग हैं, ये बाइबल के द्वारा है कि नहीं। क्योंकि जो बाइबल पढ़ते नहीं है उनके पास एक ही ऑप्शन है, दोष मत लगाओ, जलती हो कि नहीं। जो बाइबल को पढ़ते नहीं है, वचन को पढ़ते नहीं है, कभी खोलते नहीं है कि नहीं, और वो क्या है, वो इनके पास एक ही ऑप्शन है, दोष मत लगाओ, तुम जलते हो कि नहीं कि नहीं, अपनी लकीर को लंबी करो कि नहीं। यीशु ने क्या कहा था, अपनी लकीर यीशु ने लंबी नहीं की। यीशु ने कहा मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे कि नहीं। यीशु ने कहा, अपने लोगों को कहा कि अपनी लंबी लकीर करना कि नहीं। हम लोग एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं कहती है। क्योंकि बाइबल कहती है जो पेड़ है अच्छा फल लाएगा कि नहीं लाएगा। आगे पढ़िए। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा, बुरा फल लाएगा। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, अच्छा पेड़ जो बुरा फल नहीं ला सकता, कभी नहीं ला सकता है कि नहीं। हम लोग चाहे जितना मर्जी कर लें, हमसे कोई कह दे जाकर कि बुराई कर दी जाकर कि नहीं, हम वचन के द्वारा बात करेंगे। वचन के द्वारा अगर बुराई होगी तो उस बात को करेंगे, ऐसे हमें कोई मतलब नहीं बनता है कि नहीं। हम किसी के चर्च के लोगों को लालच देकर जाएं और वहाँ पे फलानी मीटिंग है, आज चंगाई सभा है, फलाना है कि नहीं, ये दुष्टों का काम है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह का काम ये नहीं है कि नहीं, कि ऐसा लालच देना, ऐसा करना, वैसा देना, ये सब लालच की कैटेगरी